खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों से मध्य प्रदेश में और वो लगातार नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। भोपाल में बैठक का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जबलपुर में भी जारी है। गुरुवार देर रात तक जेपी नड्डा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब मध्य प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है और जल्द ही प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं। और इसके अलावा 2023 में विधानसभा चुनाव भी होंगे और ऐसे में निकाय और पंचायत चुनाव को 2023 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर बीजेपी अध्यक्ष लगातार चर्चा कर रहे हैं ताकि चुनाव से पहले सभी कमियों को दूर किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रभु जी, जिस तरह से लगातार जिक्र किया जा रहा है पंचायत और निकाय चुनाव का, क्योंकि 3 दिवसीय दौरा, काफी महत्वपूर्ण दौरे पर जिस तरीके से लगातार जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में नजर आए, उसको लेकर अब यह माना जा रहा है क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनावी मोड में मध्य प्रदेश आ चुका है और ऐसे में अब जिक्र किया जा रहा है विधानसभा चुनाव का, तो ये सेमीफाइनल है। बिल्कुल हैदर, ये सेमीफाइनल की तैयारी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। वो खुद यहाँ पर लगातार बैठकें करके उनने मध्य प्रदेश भाजपा की स्थिति को समझा है, चुनावी तैयारियों को देखा और एक संदेश दिया है कि पार्टी मध्य प्रदेश से क्या अपेक्षा रखती है। हैदर, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला संगठन का चुनाव हुआ था तो बीडी शर्मा राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो पूरी नई टीम बीजेपी की बनी, जिलों तक पूरे नए लोगों को मौका दिया गया, युवाओं को तरजीह दी गई। कल जबलपुर में जो यूथ कनेक्ट कार्यक्रम हुआ है उसके जरिए जेपी नड्डा ने यह संदेश देने की कोशिश की है, पार्टी नेताओं को सिखाया कि जो अनुभवी लोग हैं उनको युवाओं के साथ जोड़ें, उनकी बैठक कराएं, अनुभवी लोगों से युवाओं को कामकाज का भाजपा की जो पद्धति वो सीखने का अवसर मिले। इसलिए उन्होंने कहा है कि 70 साल वालों की लिस्ट बनाएं, 18 साल आयु वर्ग के जो युवा हैं उनको उनके साथ बैठाएं, उनसे वो सीखें, उनका एक दूसरे का सम्मान करें, इंटरेक्शन कराएं। तो एक तरीके से ये उनने संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी का जो वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, जो पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनको लगता था कि अब उनको घर बिठा दिया गया है, कमल पुष्प बना दिया गया है, उन पुष्पों को वापस थाली में सजाने का संदेश जेपी नड्डा ने दिया है। और यही दोनों युति के साथ बीजेपी, चाहे पंचायत के चुनाव हो जिसमें वो अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं, नगरीय निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताना चाहते हैं और इसके बाद इसी आधार पर वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी पे जुटना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि बीजेपी की अब तक की जो तैयारियां हैं, जो बीजेपी का कामकाज है, उसका लिए एक लिटमस टेस्ट इस सेमीफाइनल में होने वाला है। हैदर, बिल्कुल, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को सब इसी तौर से देख रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल 2023 होगा। मिशन 2023 के लिए बहुत अहम था ये लगातार जो दौरा रहा जेपी नड्डा का, ये काफी अहम है और प्रभु जी इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले जेपी नड्डा नहीं पहुंचे वहां, लेकिन अब जब 2023 बेहद करीब है और विधानसभा चुनाव के लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है, इसलिए लगातार मुख्यमंत्री से वो बैठक भी करते रहे और ये सबसे अहम था कि 18 साल के युवाओं को 60 साल के लोगों के साथ उनका संवाद किया जाए, उनसे बातचीत कराई जाए, एक दूसरे को समझा जाए। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता। बिल्कुल हैदर, उन्होंने कहा कि कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता, काम की प्रशंसा की अपेक्षा ना करें, आप जो काम करते हैं उसकी जो सेटिस्फेक्शन आपको होता है वही आपका सर्टिफिकेट है। क्योंकि राजनीति का क्षेत्र बिल्कुल अलग है, समाज सेवा के क्षेत्र में सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन राजनीति में वैसी स्थिति नहीं बनती, आपका काम ही आपका पारितोषिक है। ये सीख उनने वहां पर दी है। साथ ही कोर कमेटी की बैठक ली है, तमाम जो भाजपा की पहली कोर कमेटी बनी है उस कमेटी की बैठक लेकर उनने जो पूरी अभी तक जो 2 दिन के दौरे में उनने जो देखा बीजेपी को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद, प्रदेश और जिला पदाधिकारियों से संवाद से जो निकलकर उनके सामने आया वो उनने बड़े नेताओं को बताया है। वो कमियां बताई होंगी उनने ये भी बताया है कि क्या बेहतर है मध्य प्रदेश भाजपा में जिसको और अच्छा किया जा सकता है। तो एक तरीके से कहें कि पूरी पार्टी को ऊपर से नीचे तक चार्ज करने की कोशिश जेपी नड्डा ने की है और स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भारतीय जनता पार्टी में एक नया उत्साह का संचार कर सकता है यदि उनने जो सीख दी है
जो कमियां बताई हैं उस पर अमल भाजपा करती है, अपने आप में सुधार करती है, तो शायद बेहतर परिणाम की अपेक्षा पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, तो बेहतर परिणाम की अपेक्षा इस दौरे से की जा सकती है। राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, आज जेपी नड्डा का क्योंकि अंतिम दिन है इस दौरे का और जबलपुर में वो रहेंगे, क्या आज का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का, कहां कहां वो रहेंगे? राजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राजेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेश तक शायद हम नहीं पहुंच पा रहे, दोबारा प्रयास किया जाएगा उन तक पहुंचने का। लेकिन प्रभु पटेरिया जी लुक चुके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभु जी, जिस तरह से जेपी नड्डा के एमपी दौरे से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नया जोश युवाओं में भरने का काम उन्होंने किया। और देखिए, जिस तरह से वो बूथ की बात कर रहे थे, तो उसी तरह से उन्होंने यूथ की बात भी की। और बूथ और यूथ को मजबूत करना, क्योंकि 2000 मिशन 2023 है, तो इन दोनों को अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो वाकई जीत की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी पर पूरा फोकस रहा है उनका। उससे आगे बढ़कर बात करेगी ये है, उन्होंने कहा 20-25 युवाओं की टोली बनाई जाए, उनको सक्रिय किया जाए, वो अपने अपने बूथ के एरिया में घूमे, जो पन्ना प्रमुख बीजेपी बनाती है उन लोगों से संपर्क करें, वो जो पन्ने पे जो वोटर हैं उनके साथ मिले, क्योंकि ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे गांव के सरपंच का चुनाव, पंच का चुनाव या वार्ड मेंबर का चुनाव। इन चुनाव में जनता की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत राग द्वेष से उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है, तो वहां पर लोगों से मिलें, कंसेंट बनाने की कोशिश करें कि बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है, तो वहां पर उनके काम तेजी से होंगे, जो पुराने अच्छे काम हुए उनको भी वो गिना सकते हैं। तो ये कोशिश उन्होंने की है। और जहां तक जेपी नड्डा के तीसरे दिन की बात है, आज का दिन उन्होंने अपना आरक्षित रखा है, वो अपनी ससुराल में है और दोपहर बाद वो वापस दिल्ली प्रवास पर जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम नेता जो हैं वो वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बीच में बैठे हैं आज सुबेरे। इसके पहले कल भी एक अनुसूचित जाति वर्ग के युवक के घर पर भोजन पर सभी लोग गए थे। तो एक तरीके से पार्टी के जो तमाम नेता हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा है और इस दौरे के दौरान वाकई जो आपने कहा कि वो ऊर्जा का संचार उनका ये दौरा करेगा, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा उनका साबित होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु जी, और राजेश भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।